मक्कातुल मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के प्रेसिडेंट जनाब तैयब अर्दवान और मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे उस माहिदे के ऊपर दस्तखत किए। जो दुनिया के इंतहाई होलियस्ट प्लेसेस हैं, मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे का मकसद जारियत नहीं, सिर्फ अमन और दिफा के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, मक्का माहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहिदे की तोसी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई माहिदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आवाम और अफवाज के लिए अहम फ़रीज़ा है। माहिदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। दिफाई माहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताउन मौजूद है। वज़ीर आज़म की इस अफ्रीकी माहिदे के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ़। शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना ने पाक सऊदी तुर्क दिफाई माहिदे को तारीखी करार दिया। काबीना इजलास में अमनो अमान और माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे की तफसीलात शेयर की। इसहाक डार ने कहा, माहिदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और खित्ते में अमन और सलामती के लिए किरदार अदा करना है। अब्बास इराक़ची का माहिदे के अहम निकात से आगाह करने पर इसहाक डार से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में बदलती सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी राब्तों और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। शेख जराह ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस माहिदे पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते और मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे से ईरान को कोई ख़तरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत न करे तो आबना हर्मुज़ को खोला जा सकता है। ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में मुश्तरका एलामिया पर बातचीत जारी है। आबना हर्मुज़ के ट्रांसिट रूट पर इत्तेफाक हो चुका। आबना हर्मुज़ से महफूज आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार भी वज़ा किए जाएँ। ईरान अब भी हालत जंग में है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार है। खित्ते के ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न होने दें। ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के जरिए राबते जारी हैं। जो फितना और ख़वारिज हैं, उनको दिन रात बर्बाद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, ज़रूर रंग लाएंगी इंशाअल्लाह। और एक दिन आएगा कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दी से पाक होगा और ये मुल्क अमन और तरक्की की तरफ तेज़ी से आगे गामज़न होगा। वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का यादा। कहा, हंगूर, सवात और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वतन अजीज से एक बार फिर दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा।
पाकिस्तान अमन और तरक्की की जानिब गामजन होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग को अक्सरियत मिल चुकी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। नून लीग आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। जानबूझकर मामलात ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे, जिसके सबूत हैं। कोई मुतालबा या मामला है तो मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहिए। किसी भी महज़ब माशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 सीट पर बरतरी। एले 14 से आज़ाद उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी आगे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक पीछे। एले 15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर का पहला, जमात इस्लामी के मोहम्मद खान का दूसरा नंबर। एले 16 से नून लीग के सरदार मीर अकबर आगे, पीपल्स पार्टी के सरदार कमर उज़्ज़मा पीछे। एले 17 से नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज़ का पहला, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर का दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वोटिंग का अमल, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एले 15, 16 और 17 में भी पोलिंग स्टेशन पर बेज़ाब्तियों की शिकायत। शेरी रहमान का पोलिंग में ताख़ीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने का इल्ज़ाम। कहा, इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 24 सीटें जीतीं। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब रही। आज़ाद कश्मीर के आवाम के मैंडेट से जो है वो एक मुंतखब हुकूमत जो है वो क़याम पजीर होगी। जिन अनासर ने हथियार उठाए हैं, ऐसे अनासर को जो है वो उन मुकदमात को भी और कानून को भी जो है वो फेस करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के दोस्त जो है वो आज भी और कल भी जो है वो इस बारे में जो है वो बात करते रहे हैं कि जी फ़लाँ जगह पे धांधली हुई, फ़लाँ जगह पे धांधली। आज तक उन्होंने किसी किस्म का सबूत जो है वो मासवाई इसके कि जी फ़लाँ जगह पे जी 80% पोलिंग हो गई, फ़लाँ जगह पे 85% हो गई। पीपल्स पार्टी धांधली का शोर करके अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उल्टी गिनती को सीधा कर देगी और नून लीग की जीत पर मुबारकबाद देगी। नून लीग 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं रोक सके। दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। जिन अनासर ने हथियार उठाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालबात पर ज़रूर नज़रसानी करेगी। अमीन मकाम ने कहा, इल्ज़ाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। सुबह 9 बजे से ही बयानात देना शुरू हो गए। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात में पुरअमन इलेक्शन पर दाद देनी चाहिए। आप ये याद रखें कि इनके जीतने वाले उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जाकर जीत का जश्न भी नहीं मना सकेंगे इंशाल्लाह। हमने प्री पोल इलेक्शन के दिन वाली रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, हमने तमाम रिगिंग की कई 100 जो है शिकायत वो रजिस्टर करवाई हैं और ये राना सनाउल्लाह साहब को हम तमाम अपना जो है रिकॉर्ड भेजने को तैयार हैं ताकि उन्हें पता चल जाए। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। नून लीग को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का जवाब देना होगा। नून लीग हुकूमत बना लेगी लेकिन जलसा नहीं कर सकेगी। धांधली के तमाम शवाहिद राना सनाउल्लाह को भेजने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवशा खान, शहला रजा और शर्मिला फारूकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम आपके इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ बहाना है, वफाकी हुकूमत असल निशाना है। बरसाती मेंढक सदर के इस्तीफे की बात करते हैं। इस्तीफा मांगना है तो उनके बड़े सामने आए। शर्मिला फारूकी बोली, पंजाब में ख़वातीन के साथ थानों में ज़्यादती होती है। कहा जाता है कि पंजाब में औरत को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। निज़ाम वो होता है जिससे आम आदमी को इंसाफ मिले। सुबह शाम पंजाब हुकूमत को भाषण देने वाले अपने सूबे को देख लें। कीमती मशवरों की ज़रूरत सिंध हुकूमत को है, हमें नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत से मीर रज़ा कत्ल केस हल नहीं हो रहा।
पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती। माजूर बच्ची के वाक़े में DIG ने पूरे थाने को मुअत्तल किया। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। कल अडयाला जेल जाने और जुमेरात की रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बनाने का ऐलान। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं 27 सितंबर तक जद्दोजहद जारी रहेगी। 27 को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। बानी का इलाज उनकी मर्जी के अस्पताल में किया जाए, जाती डॉक्टरों को रसाई दी जाए। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा, मैंने गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचें। कहाँ हैं ये सारे लोग, क्यों नहीं आए? मैं सबके नाम सामने लाऊंगा। जुनैद अकबर का जवाब। कहा, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं, पार्लियामेंटेरियंस हलकों में होते हैं। खुदा के वास्ते अब तो सियासत सीख लें। उन्हें अब तक पार्टी चलानी नहीं आई। पार्लियामेंटेरियंस का कोई कसूर नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंचगोर के इलाके सरकीनी छेदकी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम बासल। दहशतगर्दों से मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। हलाक दहशतगर्द पंचगोर में मकामी ताजिरों और दीगर शहरियों से लूटमार, भरताखोरी, अगवा और दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल। मुतालबात की अदम मंजूरी पर गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस के घेराव का ऐलान। अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का भी फैसला कर लिया। इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। वफाक को 15 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। रोज़ाना फ्यूल कीमतों का निज़ाम ख़त्म और टैक्सेस में कमी की जाए।